विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो एवं पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत चंडी प्रखंड स्थित एक निजी सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आह्वान किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह सरकार में अच्छा काम कर रहे थे तभी भाजपा ने षड्यंत्र के तहत उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इसी कारण उन्हें सड़क पर आना पड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर पूछे गए एक सवाल पर मुकेश साहनी ने कहा, हमारे और दिलीप जायसवाल के निजी रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम महागठबंधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले भाजपा के नेता हमारे पास गठबंधन के लिए झुके थे, बावजूद हमने एनडीए से समझौता नहीं किया। हमारे लिए समाज को आरक्षण दिलाना प्राथमिकता है और जो पार्टी हमें यह अधिकार देगी हम उसी का साथ देंगे। साहनी ने स्पष्ट किया कि भाजपा के साथ वीआईपी का कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेता मीडिया में भ्रामक बयान देकर महागठबंधन में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके बीच की जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। अंत में उन्होंने कहा, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। यादव से अब वो बड़ा छोटा भाई हम बड़ा भाई मिलकर कितना अच्छा काम करते हैं। अब भाजपा क्या करता है, कैसे ऐसा मीडिया में मैसेज देने का काम करेगा कि हमारा उनका दोस्ती टूट जाए, हमारा उनका भाईचारा टूट जाए ताकि उनका मजा ले। तो आज के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, बहुत जल्दी महागठबंधन से एक नेता एक पार्टी टूट के आएंगे। अरे भाई दिलीप जायसवाल जी, आप हमारे शुभचिंतक हो, ये बात हमको पता है, आपसे मेरे अच्छे संबंध है, ये भी सही है, लेकिन मेरा इतना दिल बुरा नहीं है कि बिहार के नेता से मैं बात करूंगा। हमारा इतना दिल बुरा नहीं है। आपके दिल्ली वाला नेता फोन करते हैं, इससे पहले भी मेरे चरणों में झुक चुका था कि हमारे साथ गठबंधन कीजिए, वाइफ सुरक्षा भी दे दिए थे, लेकिन हमने सीधा कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और 2024 में आपसे गठबंधन नहीं किए, भले हम हार गए लेकिन आपके साथ नहीं गए। आज भी मेरा वही है, कोई समझौता आपसे नहीं होगा। जब तक निषाद समाज को आरक्षण का आदेश नहीं जारी कीजिएगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। और भाजपा का मंत्री बने और हम राज्य में काम कर रहे थे, अपने लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे थे, तो भाजपा वाले को दर्द हुआ, देखा कि एक अति पिछड़ा का बेटा अपने वोट के दम पर हीरो बन रहा है। ये तो पहले वो हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार 2005 में बनाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश जी से गठबंधन करके सरकार बनाए। वो देखे कि जब नीतीश जी 2-3% वाले लोग अब 20 साल तक भाजपा को पीछे घुमा सकता है तो मुकेश और नीतीश मजबूत होगा। दूसरे जो 14% वाले लोग हैं भाजपा को 50 साल पीछे करेंगे। इस षड्यंत्र के तहत वो हमको रोकने के लिए, आपके भाई को, आपके बेटा को उन्होंने रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। आज हम मंत्री रहते, पावर में होता, हम सरकार में जीत करते, दिल्ली तक लड़ाई लड़ते, निषाद समाज के आरक्षण दिलाते। आज निषाद समाज को आरक्षण होता तो समाज आगे बढ़ता, पीर गंगा मुनिया मला सब आगे बढ़ता। हमारे दोस्ती में कितना भी भाईचारा में अगर दरार डालना चाहते हैं तो इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब होना है तो पहला काम कर दीजिए, निषाद को आरक्षण लागू कर दीजिए, तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे। हमारे निषाद के लोग आपको आरक्षण के बदले में शायद हो सकता है 2025 में वोट दे देंगे, और आरक्षण नहीं कीजिएगा तो दशरथ मांझी के जैसे तमाम हमारे युवा साथी है आपके सीने पर चढ़कर सीना तोड़ने का काम करेगा। तैयार है ना? मोदी से टकराने के लिए तैयार है ना? अमित शाह से टकराने के लिए तैयार है ना? और जो आगामी विधानसभा
रिजल्ट होगी और बिहार ललकार रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम